आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, स्क्रीन पे देखिए। आपका क्वेश्चन दिया गया है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों यानी स्लिट यानी कि झिर्री बताए थे आपको हम, झिर्री कहिए, स्लिट कहिए, द्विक रेखा छिद्र कहिए, इसके बीच की दूरी हमको दिया गया 0.2 मिलीमीटर, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 0.2 मिलीमीटर, जिसे हम मीटर बदलेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तथा पर्दा 2 मीटर की दूरी पर, पर्दे की दूरी को हम कैपिटल डी कहते हैं, ये आपका हो गया 2 मीटर। तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो आप जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। नाउ ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज, पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो आप जानते हैं xm बराबर m d लैम्डा बाई डी, ये होता है दीप्त के लिए कंडीशन। चूंकि दूसरी कह रहा है यहाँ पे दूसरी, तो यहाँ पे x2 रखेंगे तो 2, कैपिटल D की वैल्यू है 2, लैम्डा की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन स्मॉल d 2 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये 7 और ये -4 है, कट जाएगा तो जाएगा 10⁻³ तो ये 12 मीटर कहिए या 12 मिलीमीटर, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम। दोनों में आप यहां भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो अदीप्त के लिए कंडीशन होता है m-1/2 d लैम्डा बाई टी। तो चूंकि यहाँ दूसरी का नाम लिया है तो यहाँ x2 भर देंगे, 2 - 1/2 d लैम्डा बाई डी। जैसा कि मैंने यहाँ पे d लैम्डा और d का मान पुट किया, आप यहाँ भी वही मान पुट करें और इसको सॉल्व कर लें जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सिद्ध किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आइए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें, मैं कल भी बताया था न्यूमेरिकल करते समय क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप पढ़ें, क्या दिया है उसे लिखें, क्या निकालना है उसे लिखें, तब आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे उस पर ध्यान दें। तो आइए क्वेश्चन हमें दिया है कि यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल, तो स्लिटों के बीच अंतराल दिया है 0.4 मिलीमीटर, जिसे आप 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर, या पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, आप लिख सकते हैं इसको। नाउ करा कि 800 मिली माइक्रॉन तरंगदैर्घ्य दिया है आपका 800 मिली माइक्रॉन, तो सबसे पहले इसको मिली को हटाएंगे, तो 800 मिली को हटाएंगे तो 1 मिली में 10⁻⁻3। अब माइक्रोन को हटाएंगे तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6, ये रहा मीटर। यहाँ देखिए ये 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 जीरो है तो 8 × 10⁻⁷ मीटर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ आगे दिया है कि प्रकाश के लिए व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती है, पर्दे की दूरी कैपिटल डी दिया है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 × 10⁻⁻2 मीटर।
1 सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। और आपसे कहा जा रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, पहला पार्ट पूछा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो आप जानते हैं अदीप्त के लिए कंडीशन होता है, चूंकि हमें यहाँ दूसरे के लिए निकालना है तो यहाँ लिखेंगे x2 m-1/2 d λ/d। अब यहाँ पर कैपिटल डी मान भर दे रहे हैं हम, चलिए ये जाएगा 2 - 1/2 कैपिटल डी 80 × 10 की घात -2 लेमडा 8 × 10 की घात -7 अपॉन स्मॉल डी 4 × 10⁻⁴ ये हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 0.24, लेकिन यहाँ मीटर में आंसर आएगा, इसको हम सेंटीमीटर में ऐसे बदल सकते हैं। तो 0.424 सेंटीमीटर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय के लिए, दीप्त के लिए कंडीशन होता है m d λ/d। रुकिए सर जी, तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरे दीप्त की निकालनी है कंडीशन हम लोगों को। तो दीप्त के लिए कंडीशन ये होता है, तो तीसरे के लिए करें तो x3 3 d की वैल्यू पुट करें 80 10 की घात -2 लेमडा की वैल्यू 1 10 की घात -7 अपॉन स्मॉल डी 4 × 10⁻⁴। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका मीटर में आएगा, लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.48 सेंटीमीटर। आंसर इसका मीटर में आएगा, इसे सेंटीमीटर बदलना है। मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में, पिछले दिन, कि सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया जाता है क्योंकि छोटी राशियां हैं। तो जनरली अगर मिलीमीटर सेंटीमीटर दिया है तो सॉल्व करने के लिए हम लोग मीटर में बदल लेते हैं, फिर इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में चेंज करके लिख देते हैं। वैसे आपका आंसर गलत नहीं होगा मीटर में छोड़ेंगे तो, लेकिन फिर भी एज यूजुअल आप चेंज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं और ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 12 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आप खुद कर लेंगे, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ये वर्क फॉर स्टूडेंट, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताया है बिल्कुल कॉपी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसलिए हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करके बता रहे हैं। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, मैं पुनः उसका सलूशन आपको दे दूँगा। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम इसको मीटर में हमने चेंज कर दिया है। स्लिटों के बीच अंतराल दिया है इतना सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में चेंज कर दिया, और पर्दे की दूरी दिया है कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त, ध्यान दीजिए, प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त। तो प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त देखिए कहाँ बनता है, तो इस सेंटर में हमेशा आपका ब्राइट बनता है। इसके बाद प्रथम अदीप्त ये हुआ और प्रथम दीप्त आपका ये हुआ। तो करेंगे इसके बीच अंतराल,
तो देखिए हम मैं लिख रहा हूँ प्रथम दीप्त व प्रथम अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई की आधी होती है, क्योंकि मिडिल से मिडिल हम मिलाएंगे यहाँ से, तो यहाँ आधी के बराबर ये होती है। इसलिए यहाँ हम W की वैल्यू निकालेंगे d लैम्डा बाई डी, और यहाँ y हो जाएगा 1/2। तो यहाँ का हुआ 1/2, कैपिटल D की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू हो गई आपकी 6 × 10⁻⁷, और स्मॉल d की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 6 यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो गया -7, ये हो गया -4। यहाँ देखिए ये 0 हटेगा तो -3 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻, ये हो जाएगा -3, और कट जाएगा तो बचेगा 7 में से 3 दिया 4। ये रहा आपका मीटर में। तो आप या तो इतना पे छोड़ दें, और नहीं तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं, और ये मीटर हुआ, या इसको हम 6.6 मिलीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे करें, पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, आप क्वेश्चन पहले पढ़ें। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है कि यम के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी अर्थात स्मॉल डी 0.2 मिलीमीटर दिया है। तो इसे आप 0.2 × 10⁻³ मीटर या 2 × 10⁻⁴ मीटर कर सकते हैं। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हमारा मिल गया। पर्दा 1.6 मीटर की दूरी पर है, तो पर्दे की दूरी कैपिटल D 1.6 मीटर हमारा दिया गया है। यह देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त और चौथी अदीप्त, ध्यान दीजिए ये सेंटर में केंद्रीय हो गया, चौथी अदीप्त यहाँ देखिए D चौथी यानी m = 4 यहाँ दिया गया है। तो आप जानते हैं इसको कहते हैं हम लोग xm, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x4, x4 हमारा दिया गया है यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर, यानी 1.8 10⁻⁻² मीटर। अब कहा जा रहा है हमसे कि प्रेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालिए, यानी कि लैम्डा हमको फाइंड करना है। अब चूंकि दीप्त और चौथी अदीप्त की बात कर रहा है, तो अदीप्त के लिए कंडीशन हमारा होता है m-1/2 d λ/d। तो यहाँ हमारा x4 और पूछ रहा है, तो ऐसे लगाएंगे हम d λ/d। इसकी वैल्यू हमारा दिया है 1.8 10⁻⁻² इक्वल टू, यहाँ देखिए 8 - 1 मिल जाएगा 7/2, और यहाँ देखिए d की वैल्यू यहाँ पर की अब रह लीजिए d λ/d। चूंकि हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 2 10⁻⁻² स्मॉल d/7 कैपिटल D लैम्डा। और ये सारे मान हम यहाँ पुट करेंगे। स्मॉल डी की वैल्यू हमको देखे दिया गया है यहाँ पर 2 × 10⁻⁴/7। कैपिटल D की वैल्यू हमारा 1.6, लैम्डा की वैल्यू हमारा दिया गया है। चूँकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू तो हमको फाइंड करना ही है। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ जाएगा ये 642 8.6 एंगस्ट्रा।
तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे आप कैलकुलेटर के द्वारा या प्रयास करें खुद ही अपने इसको सिंप्लीफाई करें। मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझिए, क्या दिया है लिखिए, क्या फाइंड करना है उसको लिखिए और क्वेश्चन के फार्मूला में आप पुट करें। बाकी ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये तो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसे अगर सॉल्यूशन में कर भी दो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इतना तो आपको खुद सीखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है कि 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत दो स्लिटों, अर्थात स्लिट की बीच की दूरी हमारा दिया है 1 मिलीमीटर, अर्थात स्मॉल डी 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर। 6.5 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारा दिया है 6.5 × 10⁻⁷ मीटर। स्लिटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे की दूरी हमारा दिया है 1 मीटर। कहा जा रहा है कि तीसरी अदीप्त, ध्यान दीजिए, तीसरी अदीप्त एवं पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, ये हमारा क्वेश्चन फाइंड करना है। तो आप जानते हैं तीसरी अदीप्त, अदीप्त का कंडीशन क्या होता है, ये होता है, देखिए अदीप्त के लिए कंडीशन होता है एक से m बराबर m-1/2 d λ/d, और दीप्त के लिए कंडीशन होता है एक से m बराबर m d λ/d। ये कंडीशन होता है फार्मूला में। तो चूंकि हमारे यहाँ तीसरी अदीप्त कह रहा है तो यहाँ m के स्थान पे हम 3 भर देंगे। तो आइए यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1/2 d λ/d माइनस, चूंकि यहाँ पांचवी कह रहा है दीप्त के लिए तो 5 d λ/d। यहाँ से d λ/d हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/2 और यहाँ बच जाएगा 5, ऐसे हो जाएगा। यहाँ d λ/d होगा, यहाँ देखिए 5 में 10 -10 में से 5 गया, -5/2। परंतु इस माइनस की वैल्यू हम फाइंड नहीं करते हैं, ये केवल अंतर बता रहा है। तो 5/2 d λ/d यानी 5/2 कैपिटल D की वैल्यू हमारा दिया है 1, लैम्डा की वैल्यू दिया है 6.5 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल d की वैल्यू दिया है 10⁻⁻3। यहाँ आप इसका डिवाइड करें तो यहाँ जाएगा 2.5 × 6.5, ये यहाँ कटेगा तो बचेगा 10⁻⁴। इसका ये मल्टीप्लाई कर लिया जाए, जरा मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 6 2 5 और 2 अंक लगा है तो यहाँ पे ऐसे आप लगा सकते हैं पॉइंट। तो यहाँ आपका यह आ गया कितना 10⁻⁴। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1.625 10⁻⁻3 मीटर। परंतु मैं बता रहा हूँ या तो इतना पे आप छोड़ सकते हैं या इसको मिलीमीटर चेंज करेंगे तो 1.625 10, ये इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा तीसरी अदीप्त और पांचवी दीप्त इसके बीच अंतर कर रहा है। आप यहाँ माइनस से नहीं घबराएंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको हटा दूंगा, इसको तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि 5 d λ/d -3 - 1/2 d λ/d, मैं ऐसे भी कह सकता था, तो पॉजिटिव आपका आ जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अंतर निकालना है, माइनस प्लस का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट